अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पीपीएससी में हमारे पास एक्साइज एंड टैक्सेशन की और असिस्टेंट की सीट अनाउंस हुई हुई हैं। उन सारे पेपर्स में आपके पास एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन जो है वो मैथ्स का होगा। ठीक है। और उस मैथ्स के पोर्शन में आपके पास 12 नंबर के एमसीक्यूज़ आएंगे। 12 नंबर के एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जाएंगे। उन 12 नंबर के एमसीक्यूज़ के लिए आपको इसकी रेगुलर प्रैक्टिस की और पीपीएससी में जो पूछे गए 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो है वो प्रैक्टिस करवाई जाएगी। आपने साथ साथ इन क्वेश्चंस को नोट डाउन भी करना है और सॉल्व भी करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन है 38 इज 20% ऑफ विच नंबर। 38 है आपके पास, 20% है किस नंबर का, उसको हमने जो है वो फाइंड करना है। अब इसमें आपने एक बात याद रखनी है, ये जो इज़ है, इज़ का मतलब आपके पास, इज़ का मतलब हमारे पास क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया इसका मतलब होता है इक्वल। आप इस नंबर को कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे 38, इज़ है तो इक्वल का साइन आ जाएगा और यहाँ पर आप लिख दोगे 20%। अब आपने एक बात याद रखनी है, परसेंट का मतलब हमेशा आपके पास 1/100 होता है। 100 से डिवाइड करना होता है जब भी आपके पास क्या होगा, परसेंटेज का साइन होगा। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको करोगे 38 इज इक्वल 20/100। तो अब जो नंबर आपने फाइंड करना है वो उसकी जगह आप क्या लगा दोगे, एक्स। उसकी जगह क्या लगाओगे, एक्स। अब जब आपने एक्स लगा लिया तो अब आप इसको सिंपल, जो हम अलजबरा का जैसे तरीका लगा के इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्या करेंगे, 100 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 3800। 20 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स। अब इसके ज़ीरो को ज़ीरो से कैंसिल करें, 2 की कटिंग करें, 2 1 ज़ा 2, 8 गोज़ विथ 1 goes with 8 and it makes 18. 2 9s are 18 and this is 0. आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 190। ठीक है, क्लियर है। ये आपके पास जब भी ये क्वेश्चंस आएंगे आपने बस ये देखना है, जहाँ पे इज़ या आर होगा उसकी जगह इक्वल का साइन लगाएंगे और 20% ऑफ व्हाट नंबर है, 20% ऑफ व्हाट नंबर है, एक्स 20 के साथ लगेगा तो आप उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलें देखते हैं अपना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके साथ मैं और भी शेयर करूंगी और आपके साथ कुछ नोट्स भी जो है वो शेयर किए जाएंगे ताकि आप जो है वो रिलेटिव क्वेश्चंस की जो इससे रिलेटेड है उसकी प्रैक्टिस कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। ये पीपीएससी का मोस्ट जो है वो आप कह सकते हैं जी फेवरेट क्वेश्चंस हैं उनके, कि वो हमारे पास नंबर सीरीज़ देते हैं। नंबर सीरीज़ पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ। ठीक है, वो आपको जो है वो मेरे चैनल से मिल जाएगी। ठीक है, आप उसको वॉच कर लें तो इंशाल्लाह आपको कोई उसमें दोबारा जो है वो नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन से रिलेटेड जो है ना वो आपको कोई मसला नहीं होगा। अब इसमें क्या करना है, आपने सबसे पहले इस सीरीज़ को गौर से देखना है। आप देखें पहला नंबर क्या है 3, दूसरा क्या है 4, 7, 8, 11, 12। अब इन क्वेश्चंस में हमेशा हमारे पास पैटर्न होता है, या तो ये नंबर्स प्लस हो रहे होते हैं, या इनमें हम माइनस यूज़ कर रहे होते हैं, या मल्टीप्लाई यूज़ हो रहा होता है, डिवाइड यूज़ हो रहा होता है, या हम जो है वो इन सबको 2 या 3 कॉम्बिनेशंस भी हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं। इसको जस्ट आपने जो है वो अपनी अर्थमेटिक सेंस से यूज़ सॉल्व करना होता है। लाइक ये 3 है, मुझे बताएं 3 में 3 से 4 कैसे आएगा। वो ऐसे आएगा कि जब हम 3 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, अब आगे देखें अगला नंबर आपके पास कैसे आ रहा है, वो तो 1 प्लस करने से नहीं आ रहा। 4 में कितने प्लस करेंगे तो 7 आएगा, 3, वेरी गुड। 3 प्लस करेंगे, ठीक है। अब ये आपके पास 7 हो गया। अब ये जो 7 है, आप अगर देखें तो ये जो 7 था, अब उस 7 में कितने प्लस करेंगे तो 8 आएगा। उस 7 में 1 प्लस करने से 8 आ रहा है। ठीक है, आगे देखें 8 में कितने प्लस करेंगे तो हमारे पास 11 आएगा 3 प्लस करने से। आगे मूव करें, अगला नंबर क्या है 12, वो कैसे आ रहा है, +1 करने से। 12 से अगला, अब आप देखें तो इसमें हमारे पास सीक्वेंस चल रहा है 1 1 फिर 3 फिर
पहले 1 आया, फिर 3 आया, फिर 1, फिर 3, फिर 1। तो अगला सीक्वेंस क्या होगा? अगला सीक्वेंस हमारे पास 12 में 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। सो इसका हमारे पास जो आंसर है वो क्या होगा? वो 15 होगा, ठीक है, क्योंकि 3 प्लस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में है। उसके बारे में वीडियो बनाई जाएगी जिसमें सब कुछ जो है वो आपको क्लियर किया जाएगा कि रेशियो कैसे सॉल्व करेंगे प्रोपोर्शन को। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये पीपीएससी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। ये पीपीएससी में बहुत 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 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। चले देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए बस आपने ये याद रखना है कि ये 2, 7 और ये आपका प्रोपोर्शन का साइन है, एक्स, ये आपके पास यहाँ पर दोबारा हमारे पास रेशो का साइन ही आएगा और ये 49 है। अब इसमें हम बाहर वाले नंबर को आपने बाहर वाले के साथ और अंदर वाले नंबर को अंदर वाले नंबर के साथ सॉल्व करना है। समझ आ रहा है? बाहर वाला नंबर बाहर वाले के साथ और अंदर वाला नंबर जो है वो अंदर वाले के साथ जो है वो हमारे पास सॉल्व होगा। सो ये कैसे आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 × 49 इज इक्वल 7 × x। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पर 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके वो क्या हो जाएगा? दूसरी तरफ जाके वो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये उसके साथ जाके 7 के साथ क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49 और ये x के इक्वल है। अब यहाँ आपके पास क्या बचा है? यहाँ आपके पास बच रहा है 2 × 7। वो किसके इक्वल होता है? वो 14 के इक्वल होता है। तो 14 आपके पास क्या है? इसका डिज़ायर आंसर है। ठीक है, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे आपने जो आपके पास ऊपर वाला नंबर है उसको शुरू वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से और जो सेंटर वाले 2 नंबर हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कराना है। अच्छा, इसमें डिफरेंट तरह से भी वो क्वेश्चन पूछता है। कभी वो पहला नंबर नहीं लिखा होता, कभी उसमें थर्ड नहीं होता, कभी फोर्थ नहीं होता। तो आपने यही मेथड को यूज़ करते हुए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अच्छा, ये आपके पास जो है वो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन को करने में गलती करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। स्टेटमेंट रीड करके समझने की कोशिश करते हैं। द एवरेज ऑफ क्वांटिटीज़ 5 क्वांटिटीज़। द एवरेज ऑफ 5 क्वांटिटीज़। अच्छा, सबसे पहले जो है वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये तरीका होता है कि डाटा को साथ 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 ना जो की पॉइंट्स है उसमें नोट डाउन कर लेना चाहिए। लाइक एवरेज ऑफ कितनी क्वांटिटीज़ है? 5 क्वांटिटीज़ है। तो टोटल क्वांटिटीज़ कितनी है हमारे पास? 5। और द एवरेज ऑफ 5 क्वांटिटीज़ इज 6। अच्छा, इसकी एवरेज कितनी आ गई? 6 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है एवरेज ऑफ 3 क्वांटिटीज़। कितनी क्वांटिटीज़ हैं? 3। और उसकी एवरेज कितनी है आपके पास? 4 है, ठीक है। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ रिमेनिंग क्वांटिटीज़? अच्छा, पहले 5 की बताई जो कि 6 है, फिर 3 की बताई जो कि क्या है? 4। तो मुझे बताएं आपके पास रिमेनिंग क्वांटिटीज़ क्या है? आप 5 में से 3 को माइनस करो, कितनी रिमेनिंग क्वांटिटीज़ बचती हैं आपके पास? आपके पास टोटल 20 रिमेनिंग जो है वो क्वांटिटीज़ बचती हैं। 2 रिमेनिंग सॉरी, ये आपके पास 5 - 3 था, ठीक है। सो 5 - 3 आपके पास कितना हुआ? आपके पास 2 हो गया, ठीक है। तो आपके पास 2 रिमेनिंग जो है वो क्वांटिटीज़ यहाँ पर हमारे पास बचेंगी। अच्छा, ये तो अब मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो क्वांटिटीज़ बच रही हैं ना वो 2 है, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है? हमें तो उसकी एवरेज फाइंड करनी है। सो एवरेज निकालने के लिए पहले हमारे पास जो 5 की एवरेज 6 है, ठीक है, और जैसे 3 की एवरेज 4 है तो हम इनका सम निकाल लेंगे। अच्छा, अब 5 की एवरेज 6 है तो सम क्या होगा? सम इसका होगा 5 × 6 जो कितना होता है? 30 होता है, ठीक है। 5 × 6। सो होप यू एवरीवन लाइक द वीडियो। सो अभी ये वीडियो काफ़ी एक्सटेंडेड बन रही है तो मैं इसको यहीं पे क्लोज़ कर रही हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। क्वेश्चन 5 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। और अगर कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और प्रैक्टिस करते रहें। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।